हाँ, बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। बहुत संतुष्ट है हालात से क्यों, तेरे भीतर भी गुस्सा क्यों नहीं है। यहाँ पे यानी कवि ने हमें संदेश दिया कि जो असंतोषजनक परिस्थिति हमारे आसपास है, अन्याय है, विरुद्ध है, उसके खिलाफ हम क्यों खड़े नहीं होते, क्यों हम उसे सहते हैं, उसके बारे में यहाँ कवि ने कहा है कि असंतोषजनक जो परिस्थिति है, अन्याय को सहन करने के विरुद्ध है, उनका मानना है कि देश और समाज में व्याप्त जो घटक है उसके प्रति सभी नागरिकों का रोष होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को प्रयत्नशील होना चाहिए। वह गुस्सा होना चाहिए किसके प्रति, कि जो यह असामाजिक वातावरण है, जो असंतोषजनक परिस्थिति है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम में एकता होनी चाहिए, वह गुस्सा होना चाहिए। तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तू झूठों की तरफदारी में शामिल, तुझे होना था सच्चा क्यों नहीं है। यहाँ पे कवि ने सत्यवादी, परोपकारी, सद्गुणों से परिपूर्ण होने के लिए कहा है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य तुम्हें ईश्वर ने सभी सद्गुणों से परिपूर्ण बनाया है, सोचने, समझने, बोलने की क्षमता हमें दी है। सत्यवादी है, परोपकारी है मनुष्य, पर झूठे लोगों का साथ क्यों दे रहे हो। मनुष्य को वह कह रहे हैं कि तुम झूठे लोगों का साथ क्यों दे रहे हो। झूठा व्यक्ति कभी किसी का साथ नहीं निभाता। आज उसका तुमसे स्वार्थ पूरा हो रहा है तो तुम्हें अपना मित्र मान रहा है, कल जब उसकी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी तो तुमसे उसकी मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। यानी स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही हमें उपयोग करता है, और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह हमें देखता भी नहीं है। मिली है खुदकुशी से किसको जन्नत, मिली है खुदकुशी से किसको जन्नत, तू इतना भी समझता क्यों नहीं है। यहाँ कवि ने अच्छे काम, अच्छे कर्म करने के लिए कहा है। हमें कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वह किसी अच्छे काम करने के लिए दिया है। आत्महत्या करने से कभी किसी को जन्नत प्राप्त नहीं होती, किसी का भला नहीं होता। यदि हम अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा बुरे कामों में खर्च करते हैं तो उसका परिणाम भी क्या होता है, बुरा होता है, सुखद नहीं होता है, खुशी नहीं होती है। हमें सदा सत्कर्मों की ओर ही उन्मुख होना चाहिए। सभी का अपना है यह मुल्क आखिर, सभी का अपना है यह मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है। यहाँ किसके बारे में बताया है कि ये देश, यह समाज, यह सब किसका है, अपना है। तो उसके लिए हम प्रगति क्यों नहीं करते, प्रयास क्यों नहीं करते हैं, जब सब हमारा है। यह प्यारा देश हमारा है, सभी का अपना देश है, सब लोगों को फिर इसकी चिंता क्यों नहीं है। किसी भी देश की बेहतरी के लिए इसके सभी निवासियों को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तभी तो देश का विकास हो सकता है। अतः सभी भारतीयों को मिलकर देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। आखिरी पंक्ति है, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। यहाँ ज्ञान के भंडार सिद्धांत के बारे में बताया है कि किताब ज्ञान का भंडार होती है। इन किताबों को लोग पढ़ते क्यों नहीं है। किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती है, महान महान व्यक्तियों के बारे में बताती है, साइंस के बारे में बताती है, इतिहास के बारे में बताती है, भूगोल के बारे में बताती है। किताबें यह भी बताती है कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो यह किताबों का संसार असीम है। यह हमने किताबें कविता में पढ़ा था, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होगा तो उसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो हमें अधिक से अधिक किताबें पढ़कर ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। तो यह है गज़ल। यह इसलिए पढ़ाई है बच्चों में, फिर से बारंबार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से तो कम किया गया है, पर आपको जीवन की सीख मिले, तालीम मिले, इसके लिए यह कविता आपको पढ़ाई गई है। अब सिर्फ हमें कविता का भाषा बिंदु पढ़ना है, जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार के बारे में बताया गया है। विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संभावनार्थक वाक्य। यहाँ पे 6 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला उदाहरण दिया गया है, नम्रता कॉलेज में
पढ़ती है। उसका प्रश्नार्थक वाक्य है नम्रता किस कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह भी आएगा। दूसरा आज्ञार्थक नम्रता कॉलेज में पढ़ो। नम्रता कॉलेज में नहीं पढ़ती है, निषेधार्थक वाक्य। अरे नम्रता कॉलेज में पढ़ती है, विस्मयार्थक वाक्य। शायद नम्रता कॉलेज में पढ़ती है, संभावनार्थक वाक्य। तो एक वाक्य के यहाँ पे 6 प्रकार करने के लिए बताया गया है, उसे अर्थ की दृष्टि से। विधानार्थक एक साधारण वाक्य होता है, प्रश्नार्थक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, आज्ञार्थक जिसमें आज्ञा दी जाती है, निषेधार्थक जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, विस्मयार्थक जिसमें आश्चर्य, शोक, दुख के भाव होते हैं, संभावनार्थक जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से 6 वाक्य के प्रकार बताए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा यह कविता समाप्त होती है। आपको कविता कॉपी में लिखकर उसका भाषा बिंदु ही सिर्फ आपको लिखना है, स्वाध्याय आपको करना नहीं है। धन्यवाद।